चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, स्लाइड ओपन कर लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो टॉपिक था ये हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। पार्ट 1 में हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा पार्ट 2, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आज बारी है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, ओके। और अगर टाइम मिलेगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ओके। समझाना जरूरी है, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखना भी जरूरी है, ओके। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये सब देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ओके। स्टार्ट करते हैं भैया क्लास को। तो ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट नंबर 1 में, ओके। तो अब बारी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। देखिए, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आपके बेसिक्स वहां पर क्लियर करवाए थे हमने। लेकिन अगर आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, आपका हो जाएगा ये टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये हमारे पास है कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर हमने बना लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोड रख देते हैं। ये हमारे पास बन गई इलेक्ट्रोड, ठीक है। बना दिया हमने इलेक्ट्रोड। चलिए, तो अब हमें कंटेनर के अंदर किसी का सॉल्यूशन भरना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन भरा भरा हुआ है ZnSO4 का, ZnSO4 का। जो ZnSO4 होता है वो किस तरह से टूट जाता है, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। सॉल्ट है ना भैया, ये तो सॉल्ट है तो टूट जाएगा, ओके। तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में ये ब्रेक हो गया। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये किसकी होगी बताइए। अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा है हमारा तो आपको पता होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगी वो जिंक की ही होगी, ठीक है। डाउट तो नहीं है इसमें। अगर डाउट हो तो बोल रहे हैं आपसे, एक बार और पढ़ लीजिए वहां पर जाके। वैसे आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जिसका सॉल्यूशन लेते हैं ना, जिसका सॉल्ट बनाकर सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसी का ही हम लोग मेटल ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि जो जिंक होगा ना यहाँ पर, ये जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, जिंक सॉलिड स्टेट में होगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Zn2 प्लस आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर आयन के बीच में और इस मेटल के, आप लोग बोल सकते हो सॉलिड स्टेट में जो जिंक है हमारे पास, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग बोलने वाले हैं। जिंक है हमारे पास, जिंक के साथ साथ अगर आप लोग जिंक के साथ साथ जिंक सॉलिड के साथ साथ अगर आप लोग बात करते हो इस आयन की, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल आप लोग निकालते हो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप लोग। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने डेफिनेशन इतनी इजी बनाई है आप लोगों के लिए, इतने प्यार से लिखी हुई है कि अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, मैं नोट्स भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हो, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप हमारा जो है, ठीक है। उस पर आप लोग चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोग यहाँ पर देखिए जरा, इसको हमने फिर से बैक कर लिया है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये भी छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको अभी समझ में आ जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चला जाना। तो अगर हमारे पास जिंक की हम बात करें, जिंक ने क्या किया, जिंक क्या करता है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपको दे देता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2 प्लस में ये कन्वर्ट हो जाता है। होता है यही, अरे यही तो होता है। जिंक 2 आयन, आप 2 इलेक्ट्रॉन आपको देता है और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है। और रिडक्शन में आप लोग क्या समझोगे, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है गेन, यहाँ पर लिखा होगा लूज, ये देखिए लॉस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस है हमारे पास, कॉपर 2 प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। ये हमने वीडियो नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है कॉपर, कॉपर 2+, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तब जाके कॉपर बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आप लोग डेफिनेशन पढ़िए जरा। व्हेन एटम ऑफ रोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन ओके, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, द पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बेसिक बेसिक डेफिनेशन है ये आप लोग बना सकते हो। ओके, देखिए एमपी बोर्ड में आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरह से आंसर को बड़ा किया जाता है। ठीक है, ये टेक्निक आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, कभी और टाइम निकाल के बात करेंगे आपसे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कुछ नहीं होता है, एक हमारे पास मेटल होती है, मतलब कि इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड जिस मेटल की बनी हुई है उसको ले लो, और सॉल्यूशन के अंदर उस मेटल के जो आयंस होंगे उनको ले लो, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके आगे एक वर्ड लगा देते हैं, स्टैंडर्ड। क्या लगा देते हैं? स्टैंडर्ड। तो क्या नाम बन गया इसका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग भी ट्राई किया करो कि मेरे साथ आप लोग रिपीट करो, मन ही मन में रिपीट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इस वर्ड का मतलब अगर हमें समझ में आ जाए, स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, तो हमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आपको इस वर्ड का मतलब समझाते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब समझाते हैं। अगर हम लोग बेसिक बात करें अपनी डे टू डे लाइफ में, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम बोल दें कि अंकुश नाम का एक लड़का है, ठीक है, अंकुश बहुत स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है, उसकी लाइफ में उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड का मतलब होता है खुद का एक एटीट्यूड होगा, यही होगा, उसके अंदर एक एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, अगर किसी को पढ़ाई की रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बोलते हैं तो, ठीक है, तो पढ़ने में अच्छा होगा, आदर्शवादी होगा, यही होता है स्टैंडर्ड एक तरह से। अच्छे कपड़े पहनता होगा, पैसे वाला होगा, यही होता है स्टैंडर्ड। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड का मतलब कुछ और होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अंकुश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 m होगी, 1 मोलार होगी, 1 मोलार। एम मतलब क्या होता है? मोलार होता है। मोलार मतलब मोलालिटी, मोलारिटी सॉरी, मोलारिटी। तो 1 मोल/लीटर, ये उसकी कंसंट्रेशन होगी, ये उसकी कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर होगा 1 atm का, मतलब सब चीज आपको स्टैंडर्ड लेनी है। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर होगा भाई साहब 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो इसे रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो ये बात हो जाएगी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 m, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल/लीटर। प्रेशर कितना होगा? 1 atm बार का प्रेशर होगा। उसके बाद टेम्परेचर कितना लेना है हमको? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो 298 केल्विन। ओके, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग, आगे आप लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। क्या समझे आप लोग? आप लोग ये समझे कि आईयूपीएससी जो होता है, ठीक है, जिसके हाथ में पूरी केमिस्ट्री है, ठीक है, नामांकन केमिस्ट्री का कौन करता है? यही तो करते हैं आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी ने क्या बोल दिया हमें कि आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। क्या निकालो? रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो जस्ट नेगेटिव होगा, जस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल का मतलब। अगर मान लो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है +10 वोल्ट का, +10 वोल्ट का, वैसे इतना होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं +10 वोल्ट का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? -10 वोल्ट का, -10 वोल्ट का। तो उन्होंने ही बोला कि आप दोनों चीज बार बार क्यों निकाल रहे हो, बड़ी मुश्किल से आपने ये निकाला फिर ये निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ ये निकाल लो, इसको ऑटोमेटिक निकाला जा सकता है, बस उसके आगे नेगेटिव लगा दो, ठीक है, ये उन्होंने बताया हमें। तो हम क्या करेंगे अब? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ही बात करेंगे। तो हुआ क्या, हिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ोगे, मतलब केमिस्ट्री की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हुआ था क्या उस समय पर? रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है,
काफी ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, जैसे अभी आपने थोड़े बहुत दिन पहले सुना होगा, मतलब एक छोटा सा बालक था, ठीक है, उसने कुछ गाना गाया था, जाने मेरी जाने मन, तो वो फेमस हो गया था। उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल उस समय फेमस हो गया। लोग उन सिर्फ क्या निकालते थे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे। तो आईयूपीएससी ने भी क्या बोल दिया कि एक काम करते हैं, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड बना देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो आप लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, बात एक ही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल, अब बात एक हो जाएगी। अब बात एक हो जाएगी क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली है। तो आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। ठीक है, ये बात हो जाएगी। आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अंतर क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इन दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, बस छोटी सी कंडीशन होती है उसपे कि कंसंट्रेशन आपको 1 m लेनी है, प्रेशर आपको 1 atm या फिर बार का लेना है, टेम्परेचर आपको 298 केल्विन लेनी है। इतनी सी बात है, बाकी सब सेम है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये कंफ्यूज नहीं करता है आपको, नहीं तो आप पता चले यहीं पर कंफ्यूज होकर बैठ जाओ। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कोई कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट नहीं बनते। ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाना, होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आ रहा है आप सभी को समझ में? यार एक बात आपसे कहनी है, अगर आपको वीडियो समझ में आता हो, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि यार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है, हम जानते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई बुरा नहीं लगता है। अगर 40-50 व्यूज भी आते हैं और बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है यार कि किसी के लिए तो हम लोग मदद कर रहे हैं। ठीक है, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन अगर हम कर पाते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो भी बता दिया करो। ओके, हम लोग कमेंट चेक करते रहते हैं आपकी। तो ठीक है, चलिए, तो ईएमएफ ऑफ सेल की बात करते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल अगला टॉपिक है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल की हम अगर बात करें तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए ईएमएफ क्या होता है। तो देखिए, हम फिजिक्स कोई पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप लोग मान सकते हो ईएमएफ या फिर पोटेंशियल। सुनिएगा ध्यान से, एक वर्ड में यूज करने वाला हूं, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल। ये दोनों लगभग लगभग सेम क्वांटिटी होती है। ठीक है, बराबर क्वांटिटी होती है। ईएमएफ बोल दो या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल, ये दोनों बराबर है। कंफ्यूज नहीं होना है। ईएमएफ बोलूं या फिर पोटेंशियल बोलूं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, तो समझ जाना कि सब चीज एक ही चल रही है। ठीक है, सेल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ईएमएफ बोल देंगे। ओके, बस इतनी सी बात है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल की हम लगभग लगभग बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और बात करेंगे रिडक्शन की। यही तो होता है हमारे पास। पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा। यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है वो हमें दे रखा है -0.2 वोल्ट का, -0.2 वोल्ट का। अगर आप इसी का, अगर आप लोग इसी का रिडक्शन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 वोल्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। ये एक्स मेटल अलग है, ये एक्स है, ये एम है। ठीक है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इसका जो है, इसका जो रिडक्शन है, इसका जो रिडक्शन है वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो कितना बन रहा है, 1.8 वोल्ट का। 1.8 वोल्ट का। एक बात आपको समझानी है तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो, ये आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास दो हाफ सेल है। ठीक है, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। लेफ्ट वाली में हमारे पास एम मेटल है, यहाँ पर एक्स मेटल है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। राइट में क्या होगा, राइट में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले में क्या हुआ, लेफ्ट वाले का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास -0.2 वोल्ट है। और राइट वाले में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 1.8 वोल्ट का। ठीक है, दोनों अलग अलग मेटल है, फिर से सुन लेना आप लोग। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर यहाँ पर -0.2 वोल्ट है तो यहाँ पर तो 0.2 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो इसके रिस्पेक्ट में ना, इस मेटल की अगर आप बात करोगे, इसका अगर आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम लोग बात दूसरी दूसरी मेटल की कर रहे हैं, इधर मेटल अलग है, उधर मेटल अलग है। ओके, तो ये आपको पहले से दे रखा है, इसमें आपको जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको पहले से दे रखी है। तो अगर आपसे पूछे
कि बताओ दोनों में कितना अंतर बन रहा है। दोनों का पोटेंशियल आपके सामने दे रखा है, अब आपसे पूछना है कि पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, तो आप लोग क्या बोलोगे। देखिए आप लोग 1.8 आपके सामने दे रखा है, एक दे रखा है आपके पास 0.2 वोल्ट का, तो दोनों में कितना अंतर हो रहा है, कितने कितनी दूर दोनों पोटेंशियल होंगे। तो दोनों में अंतर कितना दिख रहा है। अंतर कैसे निकालते हैं हम लोग, एक बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1.8 में से माइनस किसको करेंगे, माइनस 0.2 वोल्ट को करेंगे, यही करते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग करोगे तो कितना आएगा, 2 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, 2.0 लगा दो यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वोल्ट का हमारे पास क्या बना, डिफरेंस बना। ओके, तो एक तरह से हमने क्या किया, वैसे हमें पता है कि हमने माइनस किया, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में तो हम लोग प्लस ही कर रहे हैं। 1.8 को 1.8 को 0.2 से हमने जोड़ दिया। ठीक है, यही तो हमने किया, तो एक तरह से हम लोग प्लस कर रहे हैं। आया समझ में। अगर आप लोग साइन नहीं लेते हो इसका, अगर इसका साइन हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अगर वैल्यू की बात करते हैं, तो ये क्या किया हमने, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस किया है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें समझ में आई। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल में क्या आएगा, तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, आप लोग क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर आप लोग बोल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को आप जोड़ देते हो, तो आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। पूरे सेल की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोनों कंटेनर को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, लेफ्ट और राइट, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये सेल हमारे पास कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया। चलिए, तो अब हमें समझ में ये आया कि अगर हमारे पास हम बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अभी समझाएंगे आपको, एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लगा रहे हैं। ओके, उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा किसका, कैथोड का, वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लगा लेते हैं। ठीक है, अभी समझिएगा, मैं आपको पूरा एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो लिखा हुआ है मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जो एनोड होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमें डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का, अगर दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कैथोड जो आपके पास है वो तो पहले से पॉजिटिव है, वो तो पहले से पॉजिटिव है, और जो आपके पास एनोड है, जो आपके पास एनोड है वो नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव को ही नेगेटिव से जोड़ दें, नेगेटिव नेगेटिव को मिलाएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, कैथोड है, कैथोड मान, कैथोड हमारे पास क्या था, 1.8 वोल्ट था, एग्जांपल जो हमने लिया था उसमें। उसके बाद एनोड पे कितना था, माइनस 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो अगर अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड बन जाएगा क्या, बिल्कुल, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अगर आपको ई ऑफ सेल चाहिए तो आप लोग क्या करो, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम आपको बतानी थी कि आप लोग एक फॉर्मूला बना सकते हो पूरे सेल का, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, कैथोड जो होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर से समझिए यहाँ पर एक बार, अगर कंफ्यूज होना आपको, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हमारे पास ये रोड है, यहाँ पर भी एक रोड हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जिंक की रोड है, यहाँ पर हमारे पास कॉपर की रोड है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद एनोड कैथोड समझ में आ गया आपको, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास, एक ट्रिक बनती है आपके पास, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात है, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको स्टैंडर्ड की बात करनी हो, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करनी हो पूरे सेल की, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नोट लगा दो, अगर आप लोग किसी के ऊपर नोट लगा देते हो तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बन गया स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड निकालना है तो काफी सिंपल है, सबके ऊपर नोट लगा दो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। कोई डाउट अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, अगले वीडियो में हम लोग उस डाउट को ले लेंगे। ये देखिए, आपको सारी चीज समझा दी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये रहेगा, ये सारी चीज आपकी हो चुकी है कंप्लीट।
ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।